क्या देश की जनता और भाजपा के वो समर्थक जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं, क्या आप देश के हालातों से समझौता करके उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां उन्हें अभी समझ आ गया है कि अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा? आखिर ये कैसे संभव है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हम 500 रुपये में भी डीजल पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन हमें मोदी ही चाहिए, आज उनके सुर बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में इस वक्त एक वीडियो ने भारी हलचल पैदा कर दी है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यक्रम का है। बीजेपी के इस बड़े प्रोग्राम में जब मंच से एक नेता ने जनता का मूड भांपने के लिए बिल्कुल मोदी स्टाइल में भीड़ से पूछा कि बताइए आप देश किसके हाथों में सुरक्षित देखते हैं, आपको कौन चाहिए, मोदी या राहुल? तो सामने मौजूद पूरी भीड़ ने एक ही सुर में चिल्ला कर कहा कि राहुल गांधी। और ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? अरे वा, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। बीजेपी के मंच से राहुल गांधी के पक्ष में ये आवाज सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। नेताओं की आंखें फटी की फटी रह गई मगर जनता की आवाज नहीं रुकी। ये नज़ारा बेहद दिलचस्प था क्योंकि ये दिखाता है कि देश के अंदर अब राहुल गांधी का व्यक्तित्व किस तरह लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है। जब खुद बीजेपी के नेता अपने ही मंच पर बौखला जाएं तो आप समझ सकते हैं कि देश में हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। लोग अब खुलकर कहने लगे हैं कि राहुल गांधी ही देश की उम्मीद है। युवाओं और छात्रों का कहना है कि राहुल गांधी एक डाउन टू अर्थ नेता हैं जो खुद आगे बढ़कर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं और पार्लियामेंट में उनके हक और संविधान की बात करते हैं। जहां आज छात्र और अभिभावक डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वहां युवाओं को लग रहा है कि कोई तो है जो उनकी बात सुनने और समझने की कोशिश कर रहा। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बुनियाद पर बात करेंगे ताकि आप खुद अंदाजा लगा सकें, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जड़ में देश की अर्थव्यवस्था और आपका पैसा है। अगर बुनियादी ज़रूरतों के लिए जेब में पैसा नहीं है तो बाकी सब बेकार है, क्योंकि उसी से आपका खाना, कपड़ा, मकान, दवाई और बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है। साल 2014 में सरकार जो बड़े बड़े वादे और नारे देकर सत्ता में आई थी, आज उनका हकीकत टेस्ट करना जरूरी है। नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर 2024 में अब की बार 400 पार। ये नारे आप सबने खूब सुने होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज महंगाई और बेरोजगारी ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, मगर आज आंकड़ों के हिसाब से एनडीए शासित राज्यों में अपराध, दलित उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ मामलों में खुद सत्ता पक्ष के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देश का हाल किसी से छिपा नहीं है। पहले स्मृति ईरानी जैसी विवादित डिग्री वाली नेताओं को शिक्षा मंत्री बनाया गया और आज धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पेपर लीक और धांधली को लेकर पूरा देश उनके इस्तीफे की मांग कर रहा। इलाज के नाम पर आयुष्मान भारत का ढिंढोरा तो पीटा जाता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में भी एम्स जैसी जगह पर बिना किसी बड़ी पैरवी या सोर्स के एक आम इंसान इलाज नहीं करवा सकता। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में पहले ही चेतावनी दी थी कि देश में एक भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है और देश के भीतर एक संस्थागत विद्रोह हो रहा, क्योंकि चुनाव आयोग, इंटेलिजेंस और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं भी अंदरूनी दबाव में हैं। आज गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है और सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने, नेता खरीदने और अपनी ही पार्टी का फंड बढ़ाने में लगा है। यही वजह है कि जो आर्थिक एक्सपर्ट कभी मोदी सरकार की नीतियों के सबसे बड़े मुरीद और समर्थक हुआ करते थे, वो आज वही खुलकर इनके सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं। साल 2017 से 2018 तक पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में साफ लिखा है कि इस समय अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसी तरह 2014 से 2018 तक सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा कि आज का रुपया संकट केवल बाहरी युद्ध या ऊर्जा आयात पर निर्भरता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक संभावनाओं पर बढ़ते संदेह को दर्शाता है।
यहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने भी खुलकर लिखा कि आज का मीडिया पूरी तरह दरबारी हो चुका है, जो हर अच्छी खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और हर बुरी खबर को दबा देता है। जब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर बताया जा रहा था तब तो खूब उत्सव मनाया गया, लेकिन आज जब असलियत सामने आ रही है तो सवाल पूछने वाले गायब हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंच पर जो कुछ भी हुआ वह इसी आर्थिक और सामाजिक गुस्से का नतीजा है। अब फैसला आपको करना है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।